हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है त्रुटि। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे त्रुटि क्या होती है, कैसे कितने प्रकार की होती है, कैसे आप निकाल सकते हो। आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें सिर्फ आपको बताऊंगा त्रुटि कितने प्रकार की होती है और उसका क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। अगले लेक्चर में फिर हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल किस किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। 2 लेक्चर मान के चलो कि 2 लेक्चर में चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। एक और लेक्चर, एक इससे अगला लेक्चर है। अगर ज्यादा नीड पड़ी तो एक उससे मिनिमम 3 लेक्चर आप मान के चल सकते हैं। बेटा ध्यान से पढ़ना है जो बताऊंगा बस, ठीक है। तो त्रुटि क्या होती है पहले सुनो जरा। सुने बेटा, कह रहा है कि किसी भौतिक राशि के मापन में मापक यंत्र तथा मापन करता, सुनते जाओ मेरी बात। अगर मान लो मैं किसी भौतिक राशि को मापता हूं, मान लो मुझे इस पेन की लंबाई मापनी है, किससे मापनी है? कोई स्केल है, मान लो फिलहाल ये मोबाइल क्या स्केल है, ठीक है। मुझे इससे क्या मापनी है? मुझे इस फोन से मापनी है क्या? इसकी लंबाई मापनी है ऐसे। तो स्केल हो गया, ये हो गया मापन यंत्र, और मापन करता मैं, जो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं इसको स्केल से। ठीक है भाई, दोनों की यथार्थता का मतलब होता है बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू, बिल्कुल है ना, मतलब एक तरीके से सही, बिल्कुल सही वैल्यू है ना, एकदम सही मान, एकदम एक्यूरेट जो उसकी वैल्यू होगी, है ना। कि एक सीमा होती है भाई, किसी चीज को मैं कितना करेक्ट माप सकता हूं, मेरी उसकी क्या है, लिमिट है। ठीक है, कोई स्केल की चीज को कितना एक्यूरेट माप सकता है उसकी भी क्या है, लिमिट है। तो कह रहा है कि कोई भी जो मेरा मापन यंत्र होगा या जो मापन करता होगा, उन सब की एक यथार्थ की क्या होती है, लिमिट होती है, सीमा होती है कि इस चीज को कितना सही माप सकता है। ठीक है, चाहे वो कितनी भी ट्राई कर ले, वो उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं माप सकता। एक लिमिट होती है हर चीज की, है ना। अतः कोई भी माप पूर्णतः यथार्थ नहीं होती है। कह रहा है कि मतलब अगर मैं इसकी लंबाई माप रहा हूं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, या तो जो मेरा स्केल था उसमें मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत, उसकी गलती की वजह से थोड़ा प्लेसमेंट गलत हो गया, या मेरा ध्यान नहीं है, किसी काम करने मन नहीं है ना, मैंने कहा कि भाई तुम्हें इस बोर्ड की लंबाई मापनी है स्केल से, तुमने यहां रखा, अगला यहां रखा, फिर यहां रख दिया, 3 है जी, ऐसे थोड़ी ना होगा। एक में क्या है, तुम बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट पूरा कर रहे हो, बट जो स्केल है उस पे मार्क, उस पे जो रीडिंग्स लिखी है वही गलत लिखी हुई है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है रीडिंग लिखने में, तो तब भी आप एक्यूरेट निकाल पाएंगे। तो कह रहा है कि जो भी मैं वैल्यू निकाल लूंगा वो कभी भी बिल्कुल सही नहीं निकल के आएगी, थोड़ी बहुत उसके अंदर गलती जरूर होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है भाई, भले ही माप कितनी ही सुग्राही यंत्र द्वारा कितनी ही सावधानी पूर्वक क्यों ना ली जाए, चाहे तुम कितने अच्छा यंत्र ले आओ, कितना ही अच्छा यंत्र ले आओ बेटा, ठीक है, और चाहे तुम कितनी ही केयरफुल इसको कर लो, कभी भी 100% वैल्यू से ही नहीं आने की, थोड़ी बहुत उसके अंदर एरर जरूर रहेगा। ठीक है, वो मैनुअली भी हो सकता है, वो इंस्ट्रूमेंटली भी हो सकता है ना, वो हमारे द्वारा भी हो सकता है बेटे, हमारा ध्यान ही नहीं है काम करने में, कुछ भी कर दिया हमने, या वो जो यंत्र है, यंत्र में थोड़ी बहुत गड़बड़ी है, उसके थ्रू भी हो सकता है। चाहे मैं कितनी एक्यूरेट कर लूं, थोड़ा बहुत तो गलत हो गई होगा। ठीक है भाई, अब सुनो, इस प्रकार क्या कह रहा है बेटा, किसी मापक, क्या कह रहा है, किसी मापक यंत्र द्वारा ली गई माप की अनिश्चितता को ही त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा, अगर मैं किसी माप को निकालता हूं और उसकी जो वैल्यू में थोड़ी सी अनिश्चितता आई, मान लो इसकी वैल्यू कुछ 10 है और मैंने निकाला, मेरी आई 9.99 या मेरी आई 10.01, तो जो मेरी वैल्यू थोड़ी सी अलग आ रही है, जो अनिश्चित वैल्यू आ रही है मेरी, उसमें से एग्जैक्ट 10 तो आ नहीं रही मेरी थोड़ी सी है तो कम आ रही है, थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, तो वो जो अनिश्चित वैल्यू हो रही है, जो अनसर्टेनिटी हो रही है बेटा, उस चीज को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। उस चीज को हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। भाई मैं कोई वैल्यू अगर मेजर करूं और उसकी एक्यूरेट वैल्यू में थोड़ी बहुत गलती हो जाए, तो
वो जो अनिश्चित वैल्यू आई, मान लो इसकी वैल्यू 10 थी बेटा, मैंने निकाला, एक बार चेक किया, 2 बार चेक किया, 3 बार चेक किया, तो इसकी वैल्यू ज्यादातर केस में मेरे पास 9.99 आई। कितनी है? 9.99। तो मेरा आंसर कितना है? 9.99, बट इसकी है कितनी? 10। तो थोड़ी सी वैल्यू अनसर्टेन होगी ना, इसकी 10 है, मेरी 9.9 है, तो जो डिफरेंस हुआ वो क्या बन जाएगा? मेरा त्रुटि बन जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है बेटा, अब सुनो जरा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। त्रुटि के प्रकार, त्रुटि के प्रकार, कितने प्रकार से बेटा हम त्रुटि को पढ़ेंगे? सबसे पहली त्रुटि है निरपेक्ष त्रुटि, ठीक है। उसके बाद है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, उसके बाद है आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, और सबसे लास्ट में है प्रतिशत त्रुटि। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जो क्लास 11th के बच्चे हैं, सिर्फ 11th क्लास के लिए ही इस चीज को देख रहे हैं बेटा, ठीक है, उन बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है परसेंटेज एरर। वैसे ज्यादातर केस में परसेंटेज एरर ही पूछा जाता है, तो परसेंटेज एरर जो है, प्रतिशत त्रुटि जो है बेटा, उसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 11th के एग्जाम में, अगर आता है यहां से, ठीक है भाई। तो परसेंटेज एरर तुम्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं बेटे। पहली चीज है माध्यमान। पहली चीज क्या है भाई? माध्यमान है। माध्यमान क्या है जरा पहले एक बार सुन लो। कह रहा है कि किसी भौतिक राशि ए का मापन करते समय ली गई n मापों की परीक्षित मान क्रम से कितना है? A1, A2, A3, A4, AN, तब उस भौतिक का वास्तविक या माध्यमान होगा। समझ नहीं आया? अब समझो। कह रहा है कि मैं कोई वैल्यू है, मुझे किसी चीज की लंबाई निकालनी है, कोई भी चीज मुझे मेजर करनी, किसका वेट मेजर करना है, कुछ भी चीज मेजर करनी है, मुझे इसकी लंबाई निकालनी है। तो मैं पहली बारी में निकाल के बैठ गया, 10 आई। कितनी आई? 10 आई। तो क्या पता बेटा मेरे से गलती हो गई हो, मैंने दोबारा मापा, 9.5 आई, फिर मापा, फिर 9.5 आई। तो ऐसे क्या करना है, अगर तुम किसी चीज को जितनी ज्यादा बार मापोगे उतनी ज्यादा चांस होते हैं कि उसकी एक्यूरेट वैल्यू मिले। तो कह रहा है कि मैं एक राशि ए को माप रहा था, मैंने पहले मापा, वैल्यू A1 आई, दोबारा मापा A2 आई, दोबारा मापा A3 आई, A4 आई, ऐसे बहुत सारी वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है यार, मैं तो कंफ्यूज हूं, क्या निकालू इसमें से? तो मैंने क्या करा, मैंने सबका औसत ले लिया। सबका क्या ले लिया? औसत। माध्य निकाल दिया। 10th पढ़ा होगा माध्य, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो मैंने क्या करा, जितने भी बेटा मैंने यहां पर वैल्यू ली थी सारे, है ना, सबको जोड़ दिया। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन, कितना? AN अपॉन N। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या की है ना। तो मैं मान लो इसकी वैल्यू मैं 10 बार मेजर करता हूं और 10 बार मैंने लिख ली भाई, ये 10 बारी में ये वैल्यू आई है। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसका सबसे एक्यूरेट मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, उन 10 की 10 वैल्यू को जोड़ के और 10 से क्या कर दूंगा? भाग कर दूंगा। अगर 9 वैल्यू होती तो सबको जोड़ता, 9 से भाग करता। 8 होती तो 8 को जोड़ता उन सबको और 8 से भाग। जितने पद होंगे सबको जोड़ना है और उनकी संख्याओं से क्या कर देना? भाग कर देना। यहाँ n पद थे तो मैंने क्या करा, सबको जोड़ के किससे भाग कर दिया? किससे भाग कर दिया बेटा? n से भाग कर दिया। क्लियर इतनी बात? तो अगर मैंने किसी राशि को मापने में ये सब मैंने अपने फ्रैक्शन मान लिए थे, तो इन सबको जोड़कर अगर मैं किससे भाग कर दूंगा? n से भाग कर दूंगा, तो मेरा माध्यमान या वास्तविक मान आ जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? ये आगे यूज होगा। ये जो AM लिखा हुआ है, ये जो वास्तविक मान लिखा हुआ है बेटा, ये आगे यूज होगा, तो इसको निकालना तुम्हें जरूरी है। ये हर बार निकलेगा जब भी आप क्या निकालोगे? त्रुटियां निकालोगे, तो ये तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है इतनी बात? आगे चलते हैं। क्या है बेटा? निरपेक्ष त्रुटि है। क्या है हमारे पास? निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या थी, समझो जरा। देखो फॉर्मूला तो मैं लिखा ही दूंगा यार, तुम समझो। मान लो मैंने कोई वैल्यू निकाली, पहले मान आया 1.6, फिर मैंने मेजर किया 1.59 आ गया, है ना। मैंने फिर मेजर किया, वो आ गया 1.61। ऐसे ही मान लेते हैं, तीन ही वैल्यू मानते हैं, ठीक है। अब मैं निकालता हूं पहले क्या इसका बेटे, वास्तविक मान निकालता हूं। अब बताया पीछे सबको जोड़ दूंगा। ये लो मैंने सबको जोड़ दिया, 1.60, 1.59 और 1.61। तीन पदों को जोड़ा है ना बेटा, 3 से भाग कर देंगे, तो यहां से मेरा AM आ गया। तो आप इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा कितना?
16 48 है ना, तो 4.80 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना 3। तो तुम इसको कट करोगे तो बेटा ये आएगा कितना होगा 1.6 आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा वास्तविक मान। अभी मत कहने की सर तो पहले के बराबर ही हो गया तो पहला ले लेते, नहीं बेटे, अगर 4 वैल्यू होती फिर 4 से भाग करता अलग वैल्यू बन के आती है, औसत आया ना सबका। अब क्या करना है, अब मेरी बात सुनो, जब मुझे निकालने बेटा निरपेक्ष त्रुटि, तो हर एक मान के अंदर मैंने कितनी कितनी गलती कर सकता हूं मैं वो निकालूंगा। इसको मैंने A1 बोल रखा है, इसको A2 और इसको A3। अब मैं क्या करूंगा, मैं जो मेरा माध्यमान आया है उसमें से जितने मैंने प्रेक्षण लिए सबको 1 बाय 1 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो पहले जो मेरी निरपेक्ष त्रुटि होगी वो बन जाएगी मेरी डेल्टा N1। कितनी वैल्यू थी मेरे डेल्टा में, कितना आया मेरा डेल्टा में आया 1.60 माइनस, अब वैल्यू कितनी थी मेरी 1.60 ही थी, तो इसका मतलब मेरी डेल्टा A1 में तो कोई वैल्यू नहीं हुई, ये कितना आ गया मेरा 0 आ गया। और यहाँ बेटा मोड लगा होता है, मोड का मतलब होता है कि हमेशा वैल्यू पॉजिटिव बाहर निकलेगी। अगर मैं निकालूं डेल्टा A2, तुम बोलोगे सर अब तो बड़ा आसान है, AM में सर A2 घटा देंगे, जी बेटा घटाओ जरा A2, डेल्टा A2 बराबर AM कितना है 1.59, 1 और माइनस कितना 1.60। अब देखो एक का डिफरेंस है ना बेटा, इसको तुम माइनस करोगे तो ये वैसे तो आएगा कितना, अरे यार ये ना रेजर, इसको जब माइनस करूंगा बेटा ये आएगा 0.01, वो भी क्या था माइनस का, मगर मोड है ना तो जब इसकी वैल्यू लिखूंगा तो मैं इसको हमेशा प्लस का लिखूंगा, ठीक है बेटा इतनी बात। ऐसे आप ए डेल्टा A3 निकाल सकते हो। तो माध्य मान में से जो मैंने प्रेक्षण वैल्यू ली थी उन सबको अगर मैं माइनस करता चला जाऊं तो मेरी क्या आ जाएगी बेटा निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 डेल्टा A5 डेल्टा A6, ऐसे जितनी भी होंगी सब आपको निकाल लेनी है बेटा। तो निरपेक्ष त्रुटि काफी आसान है भाई, जो मेरा वास्तविक मान है उसमें जो मेरा पहला प्रेक्षण आया A1 उसको माइनस कर दिया तो डेल्टा A1 आ गया। डेल्टा A2 कैसे निकालूंगा, AM में से A2 घटा दूंगा। डेल्टा 4 कैसे निकालूंगा बताओ, डेल्टा A4 कैसे निकालूंगा, सर AM में से A4 घटा देंगे और सबके कोनों पे मोड लगा होता है, मोड का मतलब है अगर घटाने पर वैल्यू माइनस भी आ रही है तो उसको पॉजिटिव ही लिखना है बेटे, आगे बात समझ। अब अगला है इसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि, अगला क्या है इसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब माध्य आपने पढ़ी रखा है ना, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो सारी निरपेक्ष त्रुटि जो मैंने पीछे निकाली है डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 सबको जोड़ दूंगा और डिवाइडेड बाय पदों की संख्या, कितने हैं AN है, कहां तक है बेटा AN तक है, तो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा A4 ऐसे कहां तक डेल्टा AN डिवाइडेड बाय N, आगे बात समझ। तो इसको हम कह देंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि, पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली जो भी तुम्हारा डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 जो भी आएगा उसको डिवाइडेड बाय N कर दोगे, क्लियर है बेटा। उसके बाद हमारी भिन्नात्मक त्रुटि, उसके बाद क्या है हमारी भिन्नात्मक त्रुटि, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आ जाती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारी कौन सी बेटा प्रतिशत त्रुटि है, ये तो आपको सारे रास्ते याद रखने हैं, ठीक है। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है भाई, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि जिसको हम किससे लिखते हैं डेल्टा AM से लिखते हैं या खाली डेल्टा A भी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय माध्यमान, माध्यमान क्या होता है हमारा AM, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा A बटे A, ठीक है बेटा। तो क्या करना है मुझे, जो मेरा माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई है, जो मेरी माध्य निरपेक्ष त्रुटि आई है उसको बेटा किससे भाग कर दूंगा, उसको भाग कर दूंगा किससे अपने माध्य मान से AM या वास्तविक मान से, ठीक है भाई। जब क्वेश्चन कराऊंगा बेटे तब तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, बस फिलहाल याद रखो चीज। फिर हमने कहा भाई प्रतिशत त्रुटि, तो जो भी बेटा हमारी आपेक्षिक त्रुटि आई है या भिन्नात्मक त्रुटि जो भी हमारी आई है उसमें सिर्फ आपको क्या कर देना है, उसमें सिर्फ आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, किससे मल्टीप्लाई कर देना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना। भिन्नात्मक त्रुटि जो भी आएगी उसमें 100 से गुणा करते नहीं, पीछे बताया था ना, अभी तो बताया था डेल्टा A बटा A होता है कौन भिन्नात्मक त्रुटि,
मैं क्या कर दूंगा, बस डेल्टा ए बटा ए बटा किससे गुणा कर दूंगा, 100 से गुणा कर दूंगा, तो क्या आ जाएगी मेरी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरी प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। आगे इतनी बात समझ, ठीक है बेटा। बाकी बेटा न्यूमेरिकल जब करेंगे, लो आगे न्यूमेरिकल भी कहती, करो जरा बेटे न्यूमेरिकल। चलो लो क्या कह रहा है, यदि एक प्रयोग में विभिन्न परीक्षणों में जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक 1.30, 1.31, 1.32, 1.34, 1.33, 1.36, ये सब वैल्यू दे रखी है उसमें, ठीक है भाई। तो क्या दे रखी है बेटा, इनको जरा लिख लो, लाइन से लिख लो इनको। एक काम करो, इसको बोर्ड पे करते हैं दूसरे, है ना, तो थोड़ा अच्छा लिखा जाता है यार मैथ्स की चीजें। सुनो जरा बेटे, अब क्या कह रहा है, उसने आपको वैल्यू दी है, पहले दी है 1.31, कितने दी है 1.31, देख लो जरा एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1.31, 1.31, फिर 1.32, 1.34, 6 तक के है, ठीक है। देखो जरा बेटे कितनी कितनी दी है, फिर दिया 1.32, फिर दी है 1.34, फिर दी है 1.33 और फिर दी है 1.3, ठीक है यार। पहला काम बेटे इसको ऑर्डर में लिखना है, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 और 1.36, ये वैल्यू दी है तुम्हें। अब एक बात बताओ, ये तो तुम्हारा A1 बन गया ना यार, कौन 1.31, ये तुम्हारा A2 बन गया ना 1.32, ये तुम्हारा A3 बन गया बेटा कौन 1.33, ये तुम्हारा A4 बन गया कौन 1.34 और ये तुम्हारा A5 बन गया कौन 1.36। 5 वैल्यू दी थी बेटा, A1, A2, A3, A4। अब वर्तनांक निकाला था, 5 बार टेस्ट किया तो कितना आया, एक बार इतना, एक बार इतना, एक बार इतना, सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। मैंने क्या कहा था बेटे, ऐसे अलग अलग वैल्यू निकालना, तो फिर हमें एक्यूरेट वैल्यू कैसे निकालनी है, औसत निकालना है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। सुनो जरा, सुनते जाओ बेटे बस अब ध्यान से। क्या कह रहा है, देखो माध्यमान निकालना है, निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकालनी है बेटा। तो सारे त्रुटि निकालनी जितना तुम्हें पढ़ाया गया है, जितना तुम्हें मैंने टॉपिक्स पढ़ाए हैं बेटे, कुल सारे टॉपिक्स निकालना है, ठीक है। पहले माध्यमान ए निकालना है, ए तुम्हें पता ही कैसे करते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, जितने पद भाग कर देते हैं, 5 है ना, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे बेटा, ठीक है। निकालो जरा, निकालते हैं, समझा समझा करा रहा हूं तुम्हें इसी वजह से। चलो आगे करते हैं माध्यमान। तो माध्यमान कैसे निकालते हैं, पहले उसने माध्यमान पूछा हमारे से, तो ए एम बराबर होता है सर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5। सर इनकी वैल्यू रख लेते हैं, सर पहला था 1.30, दूसरा था 1.31, तीसरा था 1.32, अरे एक चीज हो गया, एक रह गया ना, हाँ एक वैल्यू रह गई इसमें, 1.30 रह गया बेटा, है ना। तो ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5, A6, क्योंकि A1 कितना है मेरा 1.30, ठीक है। इतनी बात, तो डिवाइडेड बाय कितना करना है, क्योंकि 6 नंबर है ना, तो डिवाइडेड बाय 6 करना है बेटा। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी है 1.33, पांचवी है 1.34 और बेटा छठी कितनी है 1.36 डिवाइडेड बाय 6। ऐड करो जरा बेटा सबको, ठीक है, करते जरा सबको ऐड, कितना हो जाएगा 6 4 10 और 3 कितना 13, 2 कितना बेटा 15, 1 16 और 0, तो 16 हो गया, 1 कैरी हो गया,
3 3 3 3 3 3 18 और 1 कैरी 19, फिर 1 कैरी हो गया 6 6 6 है ना, 1 1 1 6 हो जाएगा, 1 कैरी बेटा 7 डिवाइडेड बाय कितना 6। सॉल्व करो उसको जरा, 6 वन जा 6, पॉइंट लग गया बेटा। अरे भाग करना तो आता होगा सब बच्चों पे भाई, 7 9 6 को भाग करना है 6 से बेटा, करो जरा, 6 कम 6, एक बचेगा 19 हो जाएगा, 6 × 18, फिर एक बचेगा बेटा 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है 2 पॉइंट तक के दे रखा, 2 पॉइंट तक की आएगा, फिर कट होकर आएगा कितना 1.32, कितना आएगा बेटा कट होकर 1.32 आएगा। तो मेरा एम कितना आ गया बेटा 1.32, तो पहला आंसर तो आ गया मेरा भाई। ए माध्य जो था मेरा, ए मीडियम जो था वो आया 1.3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बेटे, ठीक है सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है बेटा, फिर कह रहा है निरपेक्ष त्रुटि, फिर क्या कह रहा है बेटा सर, फिर बोल रहा है निरपेक्ष त्रुटि। देखो अभी समझाया था, अगर जहन से निकल गया हो तो ऐसे लिखवाया था बेटा कि डेल्टा A1 कैसे निकालूंगा, मोड ऑफ ए एम में से A1 घटा दूंगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, 3 पे 3, ऐसे करना है। निकालो जरा, मैं निकालता हूं पहले डेल्टा A1, मेरा क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा AM माइनस A1, डेल्टा A1 बराबर कितना हो जाएगा बेटे, ये मेरा आया है 1.32 और ये आया मेरा 1.30, पहली वैल्यू यही है देख लेना, माइनस करेंगे बेटा ये आएगा 0.02, ऐसे मैं निकाल देता हूं ए डेल्टा A2, कैसे निकलेगा जल्दी बताओ, बोलते रहो बेटा, AM माइनस A2, AM माइनस A2 होगा सर, A2 लिख दो बेटा। सो डेल्टा A2 बराबर कितना 1.32 माइनस 1.31, ठीक है बेटे, देखो माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.01, ठीक है भाई। अब चलते हैं किस पर, डेल्टा A3 पर, कैसे निकालेंगे बोलो जल्दी, डेल्टा AM माइनस A3 सर, ठीक है बेटे, डेल्टा A3, AM कितना था मेरा 1.32 और ये भी कितना था 1.32, यार याद तो होंगी तुम्हें वैल्यू, इतने तो इंटेलिजेंट हो तुम लोग, A1 A2 A3 A4 सारी वैल्यू याद है ना, तो A3 पे है ना, A3 कितना है 1.32, सेम सेम है, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 0 आ जाएगा। उसके बाद डेल्टा A4 कैसे निकालोगे बताओ सर, AM माइनस A4, सर ये तो काफी आसान लग रहा है हमें, इसको तो हम खुद भी कर लेंगे, इंटेलिजेंट हो भाई तुम, कर लोगे सारे बच्चे। 1.32 माइनस कितना 1.33, अब माइनस करेंगे A4 बराबर मोड ऑफ, ये बड़ा है ना इस बार तो माइनस का बचेगा 0.01, वो भी कैसा माइनस का, बट मोड है तो बाहर कैसा निकलेगा प्लस का, बताया था मोड के बारे में। A4 तक चले गए बेटा, डेल्टा A5 पे चलते हैं, कहा चलते हैं, डेल्टा A5 कैसे निकलेगा बताओ, AM में से क्या माइनस कर दूंगा A5 माइनस कर दूंगा, तो डेल्टा A5 बराबर ये कितना है मेरा 1.32 और A5 देख लेना बेटे जाके 1.34 है, कितना है 1.34, घटाओ जरा, ये -2 हो जाएगा, 0 0 तो वही हो जाएगा माइनस का 0.02, अब मोड से बेटा जब माइनस बाहर आएगा तो प्लस का बन जाएगा 0.02। अब निकाल लेते हैं डेल्टा A6, क्या निकाल लेते हैं डेल्टा A6, कैसे निकलेगा बताओ, कैसे निकलेगा बेटा सर, AM में से क्या माइनस कर देंगे सर A6, सिंपल सी बात है बेटा, करो जरा, डेल्टा A6 बराबर AM आया मेरा 1.32 और A6 है मेरा 1.36, करो डेल्टा A6 इज इक्वल्स टू, तो आएगा 0.0 कितना 62 हो गया 4, वो भी कैसा माइनस का, बट मोड से बाहर कैसा आएगा बेटा प्लस का है, मोड से बाहर कैसा आएगा प्लस का। तो ये आ गई मेरी A5 A6 डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 सबकी वैल्यू आ गई, लिख लो जरा सबको एक साथ पहले, जी सर लिख लो जरा सबको एक साथ, तो सबको एक साथ लिख लेते हैं बेटा, देखो डेल्टा A1 आया है 0.01, डेल्टा सॉरी 2,
डेल्टा A2 आया है 0.01। देख लेना जाके यार, बार बार थोड़ा पेज तुम्हें पलट के दिखाता रहूंगा। 0 आया है। डेल्टा A4 अगेन 0.01। डेल्टा A5 आया है 0.02 और डेल्टा A6 आया है 0.04। ये रहा, अभी कराया बेटा, ठीक है। तो ये सब क्या आ गया भाई, मेरी निरपेक्ष त्रुटि आ गई बेटा। अब इसका थर्ड पार्ट पूछ रहा है मेरे से, क्या पूछ रहा है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य में तुम्हें बता ही रखा है बेटा, पदों का योग बटे पदों की संख्या कर देंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या कर देंगे, ठीक है सर। तो सर आप ये कह रहे हो कि इन सबको जोड़ दूं, इन सबको जोड़ के डिवाइड करना है, जी बेटा। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए किसके इक्वल होगा, सबको जोड़ दो, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डेल्टा A5 प्लस डेल्टा A6 डिवाइडेड बाय 6 नंबर है ना बेटा, 6 से डिवाइड कर दूंगा। इज दैट क्लियर? जरा सबकी वैल्यू रखो। डेल्टा A इज इक्वल टू, ये मेरा 0.02 0.01 प्लस 0, फिर 0.01, फिर 0.02, फिर 0.04 और डिवाइडेड बाय 6। ऐड करो बेटा, 2 1 3 4 और 2 6 और 4 10। जब यहाँ 10 लिखूंगा तो ये बन जाएगा 0.10 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय कितना, 6। जोड़ लो ना बेटा, इनको जोड़ो, देखो 0.2 था, 0.3 हो गया, 0.4 हो गया, 0.06 हो गया, और जब जोड़ेंगे तो 0.10 हो जाएगा। अब 6 से इसको डिवाइड करो बेटे, देखो 2 पॉइंट है ना, 1 को डिवाइड कर लो बस 6 से, 2 पॉइंट बाद में लगा लेंगे। पॉइंट लगाया 10 हो गया है ना, 6 1 जार 6, ठीक है बेटे। कितना बचा, 4 बचा, 1 टाइम हुआ, 6 6 जा तो कितना है 0.6। बट इतना नहीं जाना, एक ही पॉइंट तक जाना है बेटे मुझे। तो अभी इतना है ना, 2 पॉइंट और है अभी इसमें, तो जब 2 पॉइंट इधर जाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा कट होकर 0.001। कितना आ जाएगा, 0.001, ठीक है। अच्छा इसकी तो कोई नहीं सॉरी गलत हो गया भाई, एक ही तो पॉइंट है यार, 2 कहाँ है, भी ना यार, 2 कहाँ है, एक ही तो पॉइंट है। तो आएगा ना 0.01, कितना आएगा बेटा, 0.01 आएगा कट होकर। कौन आ गया, डेल्टा ए आ गया मेरा, कितना है 0.01 आ गया। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं बेटा, आगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। फिर क्या पूछ रहा है, फिर पूछ रहा है भिन्नात्मक त्रुटि। फिर क्या पूछ रहा है बेटा, भिन्नात्मक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि। तुम्हें बता रखा है भाई क्या होता है, डेल्टा ए जो आया है डिवाइडेड बाय ए एम यानी कि ए। अब डेल्टा एक पीछे आया बेटा 0.01 और ये कितना आया था मेरा 1.30, पॉइंट से पॉइंट हटा लो, 1 अपॉन कितना 132 यार, 1 को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। आगे इतना, उसके बाद लास्ट में क्या कह रहा है, प्रतिशत त्रुटि कह रहा है। क्या पूछ रहा है तुम्हारे से, प्रतिशत त्रुटि। बेटे प्रतिशत त्रुटि में क्या बताया था तुम्हें मैंने, कि जो मेरी भिन्नात्मक त्रुटि है मतलब डेल्टा ए अपॉन ए, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से। इन दोनों को अभी सोल्व करा मैंने, कितना सोल्व हो गए सर, ये आया 1/32। इसमें बस किससे मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से, तो ये आ जाएगा 100/132। डिवाइड करके आंसर लाओगे, डिवाइड तो कर ही सकते हो यार। तो बेटा इस तरीके से सारी चीजें करनी है। आई बात समझ? अब थोड़ी सी बातें और सुन लो जो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगी। ये सारी बातें सिर्फ प्रतिशत त्रुटि के लिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लिखना सीखो। अगर मैं कहता हूं ए में प्रतिशत त्रुटि, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कहीं पर क्वेश्चन में बोलता है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा डेल्टा ए बटा ए गुणा 100, ठीक है बेटा। अगर बोलता है ए में प्रतिशत त्रुटि तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बटा ए गुणा 100। सिंपल सी बात है। अब सीखते जाना बेटे यहाँ पे। अच्छा अगर सर मैं लिख देता बी, अगर मैं कहता बी में प्रतिशत त्रुटि,
फिर क्या करते? तो बेटा फिर ए की जगह बी रख देते बस, डेल्टा बी बटे बी गुणा 100। ठीक है, तो काफी आसान है, इंटरेस्टिंग भी है सर। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कहता कि एम में प्रतिशत त्रुटि बताओ, अब तो आ गया होगा, बताओ, बोलो जल्दी मेरे साथ साथ, डेल्टा एम बटे एम गुणा 100। लिखना आ गया इतना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सुनो, अगर ऐसे लिख दूं मैं 3z में प्रतिशत त्रुटि, 3z में प्रतिशत त्रुटि, तो बेटे यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, ये जो भी नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड में आएगा उन्हें कर देना है स्किप, यूट्यूब के ऐड की तरह। ठीक है, अगर कोई नंबर गुणा में होगा या भाग में होगा, सिर्फ गुणा भाग की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, तो उसे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ठीक है भाई, तो अब ये 3 तुम्हारे लिए मैटर नहीं करता, 3z का मतलब है कि z में ही, तो ये तो सर हम ऊपर से लिखते आ रहे हैं, ए में डेल्टा बटा ए, बी में डेल्टा बी बटा बी, सी में, तो z में कितनी होगी सर, z में हो जाएगी डेल्टा जी बटे जी इंटू 100। आगे बात समझ? तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होगा डिवाइड में होगा उसको तुम्हें छोड़ देना है बेटा। ठीक है, और देखो, अगर मैं लिखता हूं कि भाई 4/3 पाई इंटू आर, कितना लिख दिया बस मैंने, इसे बताओ प्रतिशत त्रुटि, इसके अंदर प्रतिशत त्रुटि बताओ। तब आप बोलोगे सर ये तो सब नंबर है, 3.14 होता है ना भाई भी, सर मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी आपने कहा था स्किप कर दे, तो क्या सर हम इतने सारों को स्किप करेंगे? जी बेटा, जितने भी नंबर हो अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में सबको स्किप कर दोगे, तो ये सब तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें क्या दिख रहा है सिर्फ, अरे ये तो मतलब आर में पूछा है उसने, तो ऊपर जैसा बन गया ना, ए में बी में सी में, ऐसे आर में कितनी होगी, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। लिखना आ गया बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड वाला भी, सिंगल वाला भी लिखना आ गया। और देखो जरा, सारे तरीके लिखवा दूंगा आज ही, ठीक है भाई। अगर पावर लगी हो जाए बेटा, जैसे मैं कह दूं कि a की पावर 3 में प्रतिशत त्रुटि, तो जो पावर है, जो क्या है पावर, वो गुणा में चली जाएगी, कहां चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी। कैसे, ए की पावर 3 है ना, फिलहाल पावर 3 को छोड़ो, ए पे रहने दो, ए पे फोकस करो। सर ए में तो आपने सिखवा दी हमें, डेल्टा ए बटा ए गुणा 100, ये लिख दी सर, ये तो बड़ी आसान है। बट सर आपने पावर का तो कुछ बताओ बेटे, पावर जितनी भी है वो आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर जितनी वो कहीं में आ जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी, फिर थी फिर से मल्टीप्लाई। जैसे मैं कहता हूं कि x की पावर है 2/3 में प्रतिशत त्रुटि, तो पहले x के अंदर लिखो आराम से, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। अब पावर कितनी है 2/3, 2/3 से आराम से मल्टीप्लाई। अरे कोई दिक्कत है क्या यार, एक और देख लो, चलो अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है इतनी ज्यादा, मैं लिख देता हूं 6 y की पावर 8 में प्रतिशत त्रुटि। अब सर यहाँ तो 2 नंबर आ गए, अरे तो बेटे मेरे चाँद, ये तो मल्टीप्लाई में है ना, इसको तो क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो तुम्हें y की पावर 8 ही तो दिखेगी यार, स्किप कर दे मतलब ये छिप गया ना तुम्हारे सामने से, ये लो छिप गया। तो क्वेश्चन ऐसे है ना, y की पावर 8, तो पहले y में निकालते आराम से, डेल्टा y बटे y गुणा 100, पावर कितनी है 8, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इजी है सर काफी, है तो इजी है ना बेटा काफी, ठीक है इतनी बात। अब एक बात और, एक और देता है ना, क्योंकि अगला जो मेथड है वो अगले पेज पे कराता हूँ, ये तुम्हें करना है 2/3, या मेरी बात सुनो, या सुनो, एक फॉर्मूला भी है ना, कैसे लिख दिया मैंने, 4/3 पाई आर की पावर 3, इसमें बताओ जरा प्रतिशत त्रुटि में प्रतिशत त्रुटि बताओ बेटा, इसके अंदर कितनी होगी। तो फिर वही बात, सर ये सब तो नंबर है, इन्हें तो हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वालों को, तो मतलब तुम्हें दिख ही नहीं रहे हैं बेटा,
तो तुम्हारे लिए क्या बचा, बस आर की पावर 3। आर की पावर 3 तो पहले आर में लिख लो, क्या लिखोगे, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। पावर कितनी थी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटे। इज दैट क्लियर भाई? सिंपल लिखना आ गया, नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड में होकर लिखना आ गया, पावर आएगी लिखना आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। आगे चलो, आगे चलते हैं बेटा। अगर दो नंबर एक साथ आ जाए, जैसे मान लो ए और बी, दो नंबर एक साथ आ गए, में प्रतिशत त्रुटि, कुछ नहीं करना है, पहले ए है ना, पहले ए को लिखो आराम से। कैसे लिखते हैं, डेल्टा ए बटा ए गुणा 100। अगली टर्म पे जब भी जाओगे प्लस लगाओगे, क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे। फिर कौन है, बी, आराम से बी को लिखो। अरे जो तुम्हें सिखाया है पीछे लिखना, बस अब उस सबको कंबाइन करके लिखना है बेटा, आराम आराम से प्लस लगाना है, क्योंकि अधिकतम पूछेगा तो हमेशा प्लस करना है इस चीज में। आगे सुनो, मैं कहता हूं, किसे बताओ, 1/2 mv² बताओ प्रतिशत त्रुटि, इसके अंदर बताओ कितनी होगी। बता देंगे सर, इसके अंदर भी कौन सी बड़ी बात है। ये तो सर मल्टीप्लाई में आपने बता रखा है, मल्टीप्लाई वाला तो सर स्किप ही मारना है जी बेटा, कर दे स्किप। उसके बाद पहली टर्म एम आती है बेटा, एम के बारे में लिख दो, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। एम की पावर तो बनी है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही लगेगा। प्लस फिर कौन है बेटा, वी, लिखो वी को भी, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। सर वी के ऊपर तो पावर भी है, तो बेटा मल्टीप्लाई बता दो रखा है। आ गया आंसर जी सर, अब तो समझ में आ रहा है हमें अच्छे से। और सुनो, अगर ऐसे दे दे, एम अपॉन 4/πr³ में प्रतिशत त्रुटि, देखो सब चीजें जो लिखवा रहा हूं बेटा आएंगी आगे, इसलिए मैं पहले ही तुम्हें लिखवा रहा हूं सारी चीजें। सर ऊपर तो एम है, तो पहले बेटा एम को लिख दो पकड़ के, डेल्टा एम बटे एम गुणा 100 प्लस, अगले टर्म के लिए प्लस लगाते हैं। सर ये सारे नंबर तो मल्टीप्लाई डिवाइड में, इन्हें क्या कर देंगे, स्किप, इन्हें क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। कौन बचा, आर बचा, लिखो आर को, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, पावर कितनी है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखना आ गया होगा बेटा, सिंपल सी बात है। जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो फिर ये मत बोलना कि सर कैसे लिख रहे हो, तो इसलिए सीख लेना इस चीज को, अगले लेक्चर में पूरी प्रैक्टिस के साथ आना, ये चीज लिखनी आनी चाहिए सब बच्चों को, इसलिए नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं तुम्हें। फिर मुझे मत बोलना कि बताया नहीं था सर ने। अरे बात सुनो, मान लो मैं ऐसे इक्वेशन देता हूं कि भाई s बराबर है a की पावर 2 b की पावर 2/3 अपॉन c की पावर 4। तो जब भी ऐसे इक्वेशन आएगी बेटा दोनों साइड लिखना है, पहले s को लिखना है आराम से कि डेल्टा s अपॉन s इंटू 100 इज इक्वल टू, जगह इज इक्वल टू 1 बाय 1 पकड़ना है। फिर a है, पहले a को पकड़ो, डेल्टा a बटा a गुणा 100। सर a के ऊपर तो पावर भी है तो 2 लगा देना मल्टीप्लाई में, जो भी पावर है लगाओ मल्टीप्लाई में। अगले टर्म के लिए सर प्लस लगाते हैं। सर उसके बाद b है, तो सर b को ऐसे लिखेंगे, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 इंटू 100, और कितना है बेटा 2/3, और कितना है 2/3। उसके बाद c, सर प्लस लगाएंगे, डिवाइड में मल्टीप्लाई में प्लस लगाना है। c को लिखो, डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, और पावर कितनी है 4। लिखना आ गया होगा बेटे, लिखना आया कि नहीं। अगर मैं तुम्हें एक दे दूं कि इसको लिख के दिखाओ, v बराबर है πr²h, लिख दोगे, इसको लिख के दिखाना है। v को क्या लिखोगे, डेल्टा v बटे v गुणा 100, नंबर है स्किप कर दोगे, पहले r को लिखो, डेल्टा r बटे r गुणा 100। सर r की पावर 2 थी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटे, प्लस सर h, डेल्टा h अपॉन h इंटू 100। इजी बिजी, आगे समझ। तो जो बताया है भाई वो चीज अगर पढ़ ली तो तुम बोलोगे अरे क्या है त्रुटि, ऐसे कर दोगे तुम आराम से। ठीक है बेटा, तो जो तुम्हें पढ़ाया गया है बेटे आज, माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला पहले थ्योरी लिख लेना अच्छे सारी, है ना।
और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको थ्योरी, ठीक है बेटा, अटैच हो जाएगी सारी थ्योरी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक। तो आज के लिए इतने छोड़ते हैं बेटे, मिलते हैं नए लेक्चर में बहुत जल्दी, क्योंकि मुझे तुम्हें चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाना है। उम्मीद है कि बस सारी चीजें जो बताइए बेटा पढ़ के आओगे, ठीक है। धन्यवाद।